हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल शर्मा है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एलएलपी का फॉर्म 3 आप किस तरह से एमसीए का V3 पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। तो आपको एमसीए का V3 पोर्टल पे आना है। आपका जो लॉगिन आईडी होगा उसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद आपको एमसीए सर्विसेज पे आना है, फिर एलएलपी ई फाइलिंग में फॉर्म 3 पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म कुछ इस तरह से खुलेगा। तो ये सारा डिटेल इसमें फिल करना होगा। अगर आपको इसका इंस्ट्रक्शन किट पढ़ना है तो इंस्ट्रक्शन किट भी आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और यह फॉर्म अगर आप किसी एलएलपी में पार्टनर है तो अपना V3 का बिजनेस यूजर से फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं, या आप एक प्रोफेशनल है तो किसी भी एलएलपी का फॉर्म 3 फाइल कर सकते हैं। तो अब मुझे जो फाइल करना है वो इनिशियल एग्रीमेंट फाइल करना है एलएलपी का, जो एलएलपी बनने के बाद विदिन 30 डेज के अंदर फॉर्म 3 फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट डिटेल पूछ रहा है कि ये जो आपका एलएलपी एग्रीमेंट है यह इनिशियल है या आपका एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंज हुआ है वो है। तो यह मेरा इनिशियल एग्रीमेंट है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, फाइलिंग इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे LLPIN पूछ रहा है। अगर आप अपना यूजर आईडी से फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका LLPIN शो करेगा। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है इसका फॉर्म का डिटेल शो कर रहा है LLP का। उसके बाद प्लेस एट विच द इनिशियल एग्रीमेंट वाज मेड, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट में आपका LLP एग्रीमेंट बनाया है। मैं सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा जो LLP एग्रीमेंट बना है वो असम में बना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मैं करीमगंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बी पॉइंट में डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस डेट में आपका एलएलपी एग्रीमेंट बना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज मैं इसको 22 मई कर देता हूँ। उसके बाद 4 पॉइंट में यहाँ पे जो आपका बिजनेस एक्टिविटी का कोड है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आएगा। उसके बाद 5th पॉइंट में ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, नंबर ऑफ पार्टनर का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे बस आपको परसेंटेज क्या रहेगा इस दोनों पार्टनर का वो यहाँ पे फिल करना होगा। दोनों पार्टनर का परसेंटेज मिलाकर 100% आपका होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ 50% दोनों का रहेगा कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जैसे मैं डालूंगा यह इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दोनों पार्टनर का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। अगर रेस्ट्रिक्शन कुछ है आपका एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर डिटेल्स ऑफ इंडेमनिटी क्लॉज, अगर आपका एलएलपी में इंडेमनिटी क्लॉज कुछ ऐसा मेंशन है तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कोई अगर नया पार्टनर आता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा ये चीज़ आपको आपका एलएलपी एग्रीमेंट में मिल जाएगा, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी वर्ड में सारा डिटेल फिल किया हुआ है तो मैं इसको ही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ये सारा चीज़ मेरा एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन होता है। तो यह चीज़ मैं अभी फटाफट भर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको फर्दर प्रोसेस दिखाऊंगा और फर्दर आपको क्या करना है ये सारा डिटेल फिल करने के बाद। अब यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पूछ रहा है, तो मेरा यहाँ पे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बनाया हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर रेस्ट्रिक्शन इफ एनी ऑन द पार्टनर अथॉरिटी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन पूछ रहा है तो यह मेरा रेस्ट्रिक्शन का चीज़ें बनाया हुआ है, जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद एक्ट मैटर और थिंग्स इफ एनी विच कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कोई भी ऐसा चीज जो सिर्फ सभी पार्टनरों का कंसेंट के बाद ही होगा। अगर ऐसा कुछ पॉइंट्स है जो आपका एलएलपी एग्रीमेंट में मेंशन है वो चीज़ भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये सारा पॉइंट है जो सभी पार्टनर कंसेंट लेने के बाद ही कर सकता है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ भी डाल दूंगा। उसके बाद प्रोसीजर फॉर कॉलिंग होल्डिंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग, अगर कोई मीटिंग होगा एलएलपी में तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो चीज़ भी मैं मेंशन कर देता हूँ आपका एलएलपी एग्रीमेंट में। तो यहाँ से मैं ये भी इसको पेस्ट कर दूंगा।
उसके बाद डिटेल्स ऑफ इंडेमनिटी क्लॉज इफ एनी, अगर आपका इंडेमनिटी क्लॉज कुछ है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये मेरा इंडेमनिटी क्लॉज है, मैं इसे मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। 10 नंबर पॉइंट पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो हमारा जो प्रोसीजर है ये इस तरह से कुछ मेंशन है, तो यह यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है एलएलपी से, उसका क्या प्रोसीजर होगा, तो यह मेरा रिटायरमेंट का प्रोसीजर है। उसके बाद सिसेशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एलएलपी से निकलना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, तो यह चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कुछ गलत कर रहा है उसे किस तरह से विदाउट उसका कंसेंट हम उसको निकाल सकते हैं, तो यह पॉइंट है। उसके बाद रेजिग्नेशन है, अगर कोई पार्टनर रेजिग्नेशन देता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। फिर क्लॉज रिलेटिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसका रेजोल्यूशन किस तरह से होगा, ये चीज भी आपको मेंशन करना होगा। बिटवीन द पार्टनर एंड बिटवीन द पार्टनर एंड एलएलपी, तो ये दोनों चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। अब इंफॉर्मेशन विथ रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी का जो ड्यूरेशन होगा वह क्या होगा, तो 12 नंबर पॉइंट पे मेरा जो ड्यूरेशन है वो एट विल है, तो यह चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जब एलएलपी बंद करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आप पूछ रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉज इन द एग्रीमेंट रिलेटिंग टू रूल 16 सब रूल 2, यहाँ पे ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूंगा, रूल 16 सब रूल क्या कह रहा है। उसके बाद रूल 17 है चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद ये पूछ रहा है रूल 20, रूल 20 के बारे में हमें लिखना है। रूल 20 आपका नेम चेंजेस के बारे में है, ये चीज़ मैं मेंशन कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है रूल 24, रूल 24 जो है यह मेरा ऑडिटर को रिमूव करने का पॉइंट्स है। तो यह सारा चीज़ अब मैं सारा डिटेल फिल कर दिया हूँ, जो भी यहाँ चीज़ पूछा है यह सारा डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ का अब कोई भी डिटेल फिल नहीं करना है, क्योंकि यह मेरा इनिशियल एग्रीमेंट है, तो यह मुझे कुछ भी फिल नहीं करना है। अब डायरेक्टली मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट है वो यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। उसके बाद जो आपका एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसका डिन यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल इस फॉर्म को साइन करेगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यह डिटेल फिल करने के बाद इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करके प्रोफेशनल एंड जो पार्टनर है उसका साइन लगाकर आप इसमें अपलोड कर देंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा।